हर हर महादेव, जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं भीखमपुर गांव में। हमारे सामने जो देख रहे हैं भीखमपुर गांव की लड़कियां हैं। क्या नाम है आपका? राधना। अच्छा राधना, ये बताएं कि क्या पीरियड आया कभी आपको? हाँ। आया तो पीरियड से पहले पीरियड की जानकारी आपके माँ द्वारा दी गई थी? हाँ, दी गई थी। दी गई थी। आप बताइए क्या नाम है? खुशबू पटेल। पीरियड आया? हाँ। अच्छा, पीरियड आने से पहले क्या आपके माँ के द्वारा आपको पीरियड के संबंध में जानकारी दी गई थी? हाँ, मुझे मिली थी। माँ के द्वारा मिली हाँ। थी? अच्छा, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। पूनम जी, ये बताएं कि पीरियड आया? हाँ। पीरियड आने से पहले क्या आपके माँ के द्वारा इसके बारे में आपको बताया गया था? माँ के द्वारा नहीं, लेकिन बड़ी बहन के द्वारा थोड़ा बहुत बड़ी जरूर बहन के द्वारा बताया गया था। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंचल। पीरियड आया? हाँ। अच्छा, पीरियड आने से घबराहट हुई थी पहली बार? घबराहट हुई। क्या पीरियड की समय की पीरियड की जानकारी आपके माँ के द्वारा दी गई थी? नहीं। नहीं दी गई थी। क्या नाम है आपको? नेहा। नेहा। पीरियड आया? हाँ। पीरियड आने से घबराहट हुई थी। अच्छा, पीरियड की जानकारी, पीरियड के बारे में क्या आपके माँ के द्वारा आपको बताया गया था? नहीं बताया गया था। दोस्तों, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, खासतौर से गांव की लड़कियां हैं, जिन्हें पीरियड के संबंध में उनकी माँ के द्वारा उन्हें जागरूक नहीं किया जाता। यही कारण है कि ये लड़कियां उसे एक अभिशाप मानती हैं, उसे एक सामाजिक कुरीति मानती है, जिसके चलते वो घबराती हैं। अब बताएं, महुआरी अतीत कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी अच्छा नहीं। नहीं। गुस्सा आता है ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा किसी की बात गुस्सा अच्छा आता है। नहीं। नहीं। काम करने का मन करता है? नहीं। काम करने का भी मन नहीं नहीं। करता है। और यहाँ पे कोई कुछ बताना चाहेगा? बताइए। काम करने का दम में मन करता है, कोई लोग बोलता है तो मन करता है वो भी मार दे उसको। बस सोने को मन करता है। महामारी एक गलत चीज नहीं है। जो पीरियड रुक जा, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, किसी का पीरियड बीच में आना बंद हो जाता है और कभी कभी कुछ ज़्यादा आना लगता है, तो 2 साल के पहले पहले अगर टाइमिंग चेंज हो रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर 2 साल के बाद अगर टाइमिंग चेंज हो रहा है तो ये गलत बात है। मतलब हमारा महामारी आए तो हम उसको अपने परिवार को बता सके, दूसरों को बता सके, मतलब शर्माना नहीं है हमको। जो समाज में ये धारणा चली आ रही है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, कि पीरियड के समय उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, पीरियड के समय उन्हें पूजा पाठ में नहीं बैठना चाहिए, उन्हें किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आज इसी धारणा को तोड़ते हुए जो आशा ट्रस्ट की ओर से ये मुहिम चलाई जा रही है। हम लोग एक नारा भी लगाते हैं ना, माँ बनने पर गर्व है तो माहवारी पे क्यों शर्म है। जी। माँ अगर हम लोग बनते हैं तो गर्व से कहते हैं माँ बनने वाले हैं। जब हमारी माहवारी आती है तो हम क्यों माहवारी के कारण ही हम माँ बनते हैं। हाँ, माहवारी के ही कारण हम माँ बनते हैं। तो जब हमारी माहवारी आती है तो हम शर्म क्यों करें, उसके भी बारे में हम खुलकर अपनी बातें रखें। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि गर्भ धारण करना मान को चला एक फल है और माहवारी एक फूल या फूल के समान है। तो यानी फूल ही नहीं हुआ तो हम फल की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए सभी से कहना चाहते हैं कि माहवारी के समय गर्व करो, ये शर्म की बात नहीं है। लेकिन समाज में एक शर्म की बात बैठा दी गई है लड़कियों के अंदर। इसी मुद्दे को तो हम लोग तोड़ना चाह रहे हैं। वही जो लोग गलत फहमियाँ दिमाग में तरह तरह के डाल दिए हैं कि हमको अगर घर पे अचार बना है तो पीरियड के दौरान हमको अचार नहीं छूना है, पापड़ वगैरह बना है तो वो भी नहीं छूना है, रसोई घर में तक भी नहीं जाना है खाना बनाना, तो ये गलत बात है। हम लोग रसोई घर में भी जा सकते हैं, अचार भी छू सकते हैं। अचार हमारे पीरियड आने से खराब नहीं होता है। जब मेरे हाथ में पानी लगा हुआ है, चाहे चम्मच हो चाहे हाथ हो, अगर हम पानी लगाकर कोई चीज़ कर रहे हैं तभी वो खराब होगा, हमारे पीरियड से नहीं खराब होगा, क्योंकि हमारा पीरियड वहाँ नहीं लग रहा है। मेरा हाथ जाता है ना, अगर अचार का डिब्बा है तो मेरा हाथ जाएगा। और रसोई घर में हम पूरे शरीर से जा रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन हम उसको गंदा क्यों माने। अगर हम अपने पीरियड को गंदा माने तो हम भी गंदे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पीरियड के माध्यम से हम लोग बने हैं। आज हमारा वो फूल है तभी हम लोग फल हैं, दुनिया में आए हैं तो फल के रूप में आए हैं। ठीक है। मेरा नाम सोनी है और मैं असवारी की रहने वाली हूँ और लोक समिति जो हमारा संस्था है उसमें 11 साल से मैं काम कर रही हूँ, महिला और किशोरियों के साथ मिलकर। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये मासिक धर्म को लेकर
लोग महिला हो या किशोरी हो जो छिपाती हैं, कभी इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन वो लोग खुलकर अपनी बातों को नहीं रखती हैं। उसके लिए हम लोग छोटी छोटी मीटिंग, प्रशिक्षण लेकर, रैली निकालकर, पर्चे के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं कि जो हमारे अगर माहवारी को लेकर कोई दिक्कतें हमको हो रही हैं, उसको खुलकर डॉक्टर से बात करें, उनको समस्या को बताएं। अगर हम डॉक्टर के पास जाने में लेट कर रहे हैं तो पहले हम परिवार में ज़रूर अपनी बातें रखें कि हमको इस तरह से दिक्कतें हो रही है, तो परिवार वाले ज़रूर उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उनकी इलाज भी होगा, उनका पीरियड भी सही होगा। अगर जो लोग लापरवाही कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चेदानी की कैंसर हो रही है। कि एक माँ को जब उसकी बच्ची पीरियड के करीब पहुँचे तो माँ को क्या 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 करना चाहिए अपने बच्ची को जागरूक करने के लिए, जानकारी देने के लिए? उनको तो पहले बच्ची के साथ अच्छे से बैठना चाहिए जी। और एक दोस्त की तरह, उस समय माँ के रूप नहीं, एक दोस्त के रूप दोस्त की में, तरह हाँ, दोस्त की अपने तरह, अपने खुद बच्ची से हाँ, बच्ची इसके से बारे में इसके बारे में उनसे बात करें कि बेटा आप, तुम्हारा उम्र 12 साल हो गया है, हाँ। हो सकता है कभी भी एक हम लोग का एक पीरियड आता है जिसके आप तुम उसके बारे में अभी नहीं जान रही हो, जी। लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है कि हम लोग को जो योनि होता है, योनि से हमारा जो खून होता है वो पीरियड, जो इसको पीरियड माना जाता है, हम लोग मानते हैं, वो खून निकलेगा तो घबराना नहीं है। अगर आप आप पीरियड आ रहा है तो आप तुरंत हमसे मिलिए, फिर उसके बाद हमको सैनिटरी पैड कैसे लेना है मम्मी को बताना है, वो माहवारी के दौरान उस बच्चों को क्या खाना है, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती ये है। माँ की जिम्मेदारी ये है। माँ अच्छा आप बताएं, आपकी पीरियड आने से पहले क्या आपकी मम्मी इसके बारे में कभी चर्चा की थी? नहीं। नहीं की थी। आप बताएं, क्या आपकी मम्मी ने आपको पहले से तैयार किया था कि आपको ऐसा होगा? नहीं। नहीं होगा। क्या आप बताएं, आपकी मम्मी ने कभी इसके बारे में आपसे चर्चा की थी? नहीं। नहीं की थी। आपकी मम्मी? नहीं। कोई इसमें है जिसकी मम्मी आपके पीरियड आने से पहले आपको तैयार कर दिया हो उससे लड़ने के लिए, उससे सावधानियां बरतने के लिए? मेरी मम्मी हमको बताए थे। बताई थी। जी। आप बताएं, मेरी क्या मम्मी, क्या नाम है आपका? मेरा खुशबू पटेल नाम है, बट मेरी मम्मी तो शेयर नहीं की थी, बट मेरी मामी, मामा के घर रहते थे हम। मेरी मामी मेरे इसके बारे में कुछ बातें बताई थी, और जब पहली बार आया था तो मैं किसी को घबराई नहीं तब? नहीं, एकदम नहीं घबराई थी, क्योंकि जी। मुझे पता था, मुझे मेरी मामी बता भी चुकी थी इसके बारे में, कुछ शेयर बातें की थी, इसलिए घबराहट थोड़ी सी नहीं हुई। तो दोस्तों मिला जुला कर यही बात सामने आती है कि जो गांव देहात की जो लड़कियां होती हैं, जो इनकी माँ होती हैं, सरासर कमी उनकी होती है जब उन लड़कियों को घबराहट होती है पीरियड आने के समय। तो मैम बताएं कि एक माँ को किस प्रकार अपनी बच्ची को तैयार करना चाहिए इसके लिए। देखिए, जब बच्चियां 12 साल की होती हैं तो उस समय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि अगर ये हम लोग का गंदा खून नहीं है, ये पवित्र खून है, क्योंकि अगर वो शरीर से निकलेगा नहीं तो फिर हम माँ बनने का हमको कोई पहचान ही हमारा नहीं रहेगा। क्योंकि जब हमारा पीरियड आता है तो हमारे गर्भ तैयार होता है। तो जब मेरी शादी होती है तो फिर जब मैं पति के अटैच में होती हूँ तो वो हमें बच्चा मतलब पेट में गर्भ पलने का संभावना बनता है। आपका कहने का ये मतलब है कि जो पीरियड ये सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। इस पे गर्व होना चाहिए कि हमें सही सलामत सही समय पे पीरियड हुआ। और जब हमारा पीरियड आए तो हमारा खान पीन हमको सोचना है कि क्या खाना है। हमको अरहर का दाल खाना है, दूध पीना है, अंडा खाना है और हरी सब्जी खाना है और खट्टे चीज़ से बचना है, क्योंकि खट्टे चीज़ खाने से हमारा जो पीरियड होता है ना वो ज़्यादा मतलब ज़्यादातर मतलब बाहर निकलने लगता है, जो खून का बढ़ता जाता है। तो फिर उसके बाद हमको खट्टे चीज़ से बचना है। लेकिन और हमको दिन भर में अगर हमारा पीरियड आया है तो दिन में हमको 2 घंटे ज़रूर आराम करना है, चाहे हम कहीं रहें, चाहे ससुराल में रहें, चाहे मैके में रहें, लेकिन हमको 2 घंटा ज़रूर आराम करना है। क्योंकि जब हम आराम देंगे तभी हमको आराम मिलेगा। और हमेशा हम काम करते रहेंगे, एक तो मेरे शरीर से ब्लड भी निकल रहा है और काम भी करते रहेंगे तो हमको कमजोरी का महसूस होने लगता है। तो मैडम ये बताएं कि जिस घर में लड़कियों को, महिलाओं को पीरियड आ रहा है तो परिवार वालों को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? परिवार वालों को अच्छे सारे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पीरियड के दौरान
चाहे वो बच्ची हो चाहे महिला हो, उनको चिड़चिड़ापन रहता है, किसी की बात उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको प्रेम से ये बात करें। स्वाभाविक है। हाँ अंदर से यानी हाँ, होता है कि हाँ। जब उसको पीरियड होता है तो उसे किसी की बात अच्छी नहीं नहीं, लगती, नहीं लगती अचानक है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ। तो ऐसे में परिवार वालों को समझना चाहिए कि इस समय इनसे ज्यादा बात करना, ज्यादा काम करवाना या मानसिक प्रेशर देना ठीक नहीं है। और उस दौरान जहाँ तक हो सके, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे माँ हो चाहे पिता हो चाहे पति हो, जी। सब कोई को एक दूसरे के हेल्प करना चाहिए और वो महिला को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई वो काम कर रही हैं उस मासिक के दौरान, अगर कोई काम कर रही हैं तो उनके काम में हाथ बटाएं, उनका ध्यान दें। खाने पीने के अगर हो सके तो अगर देख रहे हैं कि अगर वो बिजी है, नहीं है, वे कुछ खाई पी है, तो उसको तुरंत छुड़वा कर अपना कर लें, लेकिन वो महिला को खाना वाना खिलाकर उनका थोड़ा आराम करने की उनको सुविधा दें। नहीं, कभी-कभी मैम ऐसा होता है कि महिला को मासिक धर्म आता है, लेकिन परिवार वालों को किसी को इसका पता नहीं है। ऐसे में महिला ज़्यादा आराम करती है या ज़्यादा उसको चिड़चिड़ापन आता है, तो इस प्रकार परिवार में तनाव हो जाता है। तो क्या महिला को इसके बारे में वो शर्माती भी है कि हम इस चीज़ को कैसे लोगों को बताएँ कि हम इस पीरियड से गुज़र रहे हैं? तो महिला को भी अपने परिवार को चाहिए या उसे छुपा के रखनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। परिवार वालों को हाँ, बताना देनी चाहिए चाहिए। ताकि परिवार वाले उसके इस कार्य में सहयोग कर सकें। जी। तो दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी होता है कि महिलाओं को जब इस पीरियड के दौरान वो घर में ज़्यादा आराम करना चाहती हैं या उनको चिड़चिड़ापन आता है या उनको थकावट महसूस होती है, तो इसमें परिवार वालों को ये नहीं पता रहता है कि ये महिला हो लड़की हो इस दौरान इस दौर से गुजर रही है। तो इसके लिए महिला का भी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दे ताकि परिवार वाले जानकर उसको उसका सहयोग कर सकें। तो महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पेड़ों में दर्द होता है, बहुत लोग को कमर में दर्द होता है, बहुत लोग के पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन कष्ट सहती रहती हैं, फिर भी काम करती रहती हैं। लेकिन हमारा कहना पुरुष से है कि भाइयों, अगर आपके घर में चाहे बहन हो चाहे पत्नी हो चाहे माँ हो, अगर ये समस्या से वो लोग गुजर रही हैं तो उनका आप लोग हेल्प करिए, उनके कामों में हाथ बटाइए, उनको आराम दीजिए। अगर एक वक्त अगर वो खाना नहीं बना रहे हैं तो एक वक्त आप खाना बनाकर खिला दीजिए, लेकिन उनका सम्मान जरूर करिए। अब तक कितने गांवों में आप लोग ये अभियान चला चुके हैं? हम लोग इस अभियान अभी तक हम लोग 80 गांव में चला चुके हैं। 80 गांव में? जी। अच्छा, 80। आपके अभियान चलाने से कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? बहुत सारा परिवर्तन हुआ। अच्छा। परिवर्तन ये हुआ कि पहले की जो बच्चियां थी, कभी खुलकर कोई बात, अगर खाली हम लोग पीरियड का नाम ले लेते थे तो वो लोग शर्माती थी, बोलती नहीं थी। महिलाएं भी वही सवाल था। लेकिन आज के समय में अगर हम बच्चियों से पूछते हैं कि अगर किससे क्या क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, हमारा पीरियड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम साफ सफाई कैसा रख रहे हैं, खान पीन हम कैसा कर रहे हैं, तो सारी बच्चियां अपनी बातों को खुलकर रखती हैं। महिलाएं भी अपनी बातों को खुलकर रख रही हैं। अब कैसा परिवर्तन चाहिए? महामारी पर चुप्पी तोड़ो।